वालेकुम मोहतरम, हम लोगों ने जो ये आज मीटिंग रखी है ये 2024 की यूनियन की लास्ट मीटिंग है और जो ये यूनियन है ये वाबस्ता है कल्चर के साथ, दूरदर्शन रेडियो एंड कल्चरल एकेडमी। तो यूनियन स्टार्ट हुई है 73 में, तब से ये यूनियन चल रही है। इसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट हमारे दूरदर्शन में प्रोग्राम हेड है वो मैडम है। हम लोग उनके काम से बेहद खुश हैं। काम अच्छा हो रहा है, स्टेशन का काम अच्छा हो रहा है, रूटीन प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी ड्रामा सेक्शन बंद है। और ये ड्रामा सेक्शन आज से बंद नहीं है, ये पिछले 13 साल से बंद है। ड्रामा, जबकि दूरदर्शन जिसका नाम पहले टेलीविज़न था तो वहाँ स्टार्ट ही हुआ था ड्रामा, तो टेलीविज़न को ड्रामा से ही पहचाना जाता था। फिर बाकी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, ख़ास तौर पर बच्चों का प्रोग्राम, न्यूज़ एंड ड्रामा। वक्त आया, आहिस्ता 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 ऐसी सियासत आई कि ड्रामा सेक्शन को टोटली बंद कर दिया। जबकि हम अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट 1 या 2 नहीं हैं, या 10 या 20 नहीं हैं। हम जम्मू श्रीनगर टोटल 2000 हैं। तो 2000 ड्रामा आर्टिस्टों का इन लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्या करना है। अब उस वक्त जब ये ड्रामा दबादब शुरू हुए, मैं अपनी बात करूंगा और अपने साथियों की बात करूंगा, जब मुझे महीने में 6 बुकिंग मिली, एक सीरियल वीकली 4 एपिसोड, एक उर्दू प्ले, एक कश्मीरी प्ले, तो मैंने कहा मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा खासा पैसा कमाया। फिर प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 90s में, 88, 89 में। फिर हम प्राइवेट प्रोड्यूसर भी बहुत सारे लोग बने, उसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसकी हुकूमत में एब्रप्टली वो प्राइवेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, बैनर्स, वो सब बंद कर दिया गया एब्रप्टली। और हम समझे ये मेरे ख्याल में थ्रू आउट इंडिया हुआ होगा, लेकिन फिर पता करने पे मालूम पड़ा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के लिए है। मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कश्मीर के लिए। जम्मू में हल्के फुल्के छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो होते हैं डोगरी ज़बान में। जो हमारी ज़बान है, अपनी कश्मीरी मादरी ज़बान, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ हर साल न्यू ईयर प्रोग्राम्स होते थे, हर साल एक न्यू ईयर प्रोग्राम नया करते ही करते थे। इस साल हमने इनको बाज़ाब्ता लेटर भेजी, हमने कहा आप लोग न्यू ईयर प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो रिपीट आर्टिस्टों को मत कीजिएगा। जो पिछले 5 साल से आप रिपीट करते हैं, एक फ्रेश नया प्रोग्राम कीजिए नए आर्टिस्टों को लेके। इतना भी नहीं इन्होंने सोचा कि इस लेटर का एटलीस्ट जवाब तो दे, इन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने ही फ़ोन घुमाए तो पता चला कि इस साल हमने न्यू ईयर प्रोग्राम नया नहीं किया, हम पुराना ही टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, जबकि फंड्स हैं इनके पास, पुराना ही क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है वो ये लोग जाने। वहाँ हेड ऑफ़ द स्टेशन जो है HOO, वो मिस्टर संजीव हैं, एक बाहर के। पहले बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि उसको हिंदी समझ में ही नहीं आती। वो किस मुल्क का है, वो क्या लैंग्वेज समझता है, उसको हिंदी में बात करते हैं उसको समझ में नहीं आती है। अंग्रेज़ी उसको टूटी फूटी समझ में आती है। उर्दू की तो बात ही नहीं है, कश्मीरी की तो बात ही नहीं है। हमेशा हमने कहा यार यहाँ ऑफिसर उन लोगों को रखिए जो हमारी लैंग्वेज समझे, जिनके साथ हम बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम बता सकें।
अब वो हमें कहते हैं पीए साहब के पास जाइए, उनको बताइए। वो बेचारा कहता है मैं राइट डाउन करूँगा, लेकिन मुझे भी ये लेटर इन्हीं के पास लेके जाना है। तो वो न्यू ईयर प्रोग्राम भी इन्होंने नहीं किया। अब ये कितना सच बोल रहे हैं कि हमने ये रिपीट दिखाना है, वो 31 दिसंबर को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ा कीनली वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ दूरदर्शन में 2008-2010 से लेके न जाने कितने सीरियल्स बंद पड़े हुए थे। लेकिन एक अजीब तमाशा है, जैसे कि डिपार्टमेंट फ़ाइल उठाता है, सीरियल वाइज उठाता है, उस पर काम करता है, इज़्ज़त उसमें मिलती है। दूरदर्शन ने अब ये रूटीन बनाई है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आए तब तक ये कोई काम नहीं करते हैं। जब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, जी हमारा सीरियल है 28 एपिसोड 26 एपिसोड, ये हमने 2008 में किया है, अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुई है, तब जाके ये ऑन ईयर इसको चलाते हैं। उसके बाद कहते हैं जब ये पूरा टेलीकास्ट होगा तो पेमेंट होगी। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने पेमेंट के लिए मेरी 2 पेमेंटें बंद, एक इसी सीरियल एक्लेट ईना यार 28 एपिसोड की, और एक म्यूज़िकल प्रोग्राम गुलकंद की। तो मैं जब इस तरह इन लोगों ने नहीं दी तो मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। मैं कोर्ट गया, मैंने केस किया, हियरिंग्स हुई, लास्ट में जज ने ऑर्डर दिया इमीडिएटली रिलीज़ हिज पेमेंट, इसकी पेमेंट रिलीज़ कीजिए। वो कॉपी इनको सीओ के पास गई, सीओ ने डीडीजी को भेजी, डीडीजी ने स्पीकिंग ऑर्डर इनको भेजा, उसमें लिखा था इसकी एक्टिंग की फ़ी जो है वो रिलीज़ कीजिए। वो जो प्रोडक्शन की है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, प्रोडक्शन का ऐसे ही रखा था, एक्टिंग की पेमेंट कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन की पेमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्टिंग की पेमेंट कम है। अब जब मुझे अचानक मेरे बैंक में 1,12,000 रुपये आता है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये किस हिसाब से मुझे पेमेंट दे रहे हैं? तो ये मुझे दे रहे हैं 4,000 पर एपिसोड, जबकि 4,000 मेरी फ़ीस थी 2005 में। उसके बाद मेरी फ़ीस 15,000 हो गई, आज मेरी फ़ीस 40 है। ए टॉप की बात कर रहा हूँ, आज सिर्फ फ़ीस है 40, 35, 30, 25 बस। तो मैंने इनसे कहा ये एट द रेट ऑफ 4,000 आप मुझे क्या पेमेंट कर रहे हैं? कहा जी ये सीरियल 2005 में हुआ है। मैं कहा टेलीकास्ट इस वक्त हो रहा है, हमें आप मत घुमाइए। शूटिंग आप कब करेंगे, क्या करेंगे, किस ईयर में करेंगे, फिर डिब्बे आप बंद रखेंगे, फिर आपका मूड आएगा। हम पेमेंट हमेशा होती है टेलीकास्ट डेट पे, कि जब भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है उस डेट पे पेमेंट बनती है। तो आप आज का प्रेजेंट की पेमेंट कीजिए, प्रेजेंट की फ़ीस दे दीजिए। अब मैं एक आदमी कोर्ट गया, मुझे इन्होंने 4,000 के हिसाब से पेमेंट भेजी। अब आजकल बैंक में जाता है ना, चेक आती तो वापस भी करता है, वो बैंक में चला गया। लेकिन इसमें राइटर भी हैं, ये इन्होंने लिखा है मलिक मुश्ताक साहब ने, इसमें आर्टिस्ट लगभग 20-25 हैं। मेरे बगैर, क्योंकि मैं कोर्ट गया, मेरे बगैर किसी की पेमेंट अभी तक नहीं हुई। क्या अब इन लोगों को भी ग्रुप बना के कोर्ट मूव करना है? क्या दूरदर्शन कोर्ट ऑर्डर के बगैर कुछ भी नहीं करता है? कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इनको ऑर्डर देगा तब जाके ये पेमेंट देंगे। ये एक नई रूटीन दूरदर्शन ने क्या बनाई कि हमें कोर्ट जाना है, हमें खर्चा करना है, अच्छा खरीदीन पेनिस्पानस, हमें वकील करना है, आना जाना है, फिर वहाँ जज ऑर्डर देगा इनको, इनकी पेमेंट रिलीज़ करो, फिर ये पेमेंट रिलीज़ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और मेंटल टॉर्च है। यहाँ देखिए, यहाँ मज़दूर भी अगर सुबह मज़दूरी करता है, शाम को उसको ठेकेदार पेमेंट देता है। हमने 15 साल पहले मज़दूरी की है, मैं इसको मज़दूरी ही कहूँगा अब, लेकिन हमें अभी तक मेहनताना नहीं मिला। सर अब आप क्या चाहते हैं? सर चाहते तो हम बहुत कुछ है, एक तो मैं पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो हम ये चाहते हैं कि जो मेन चीज़ है ड्रामा सेक्शन जो दूरदर्शन में था, उस ड्रामा सेक्शन का ताला ये खोलें, उसको दोबारा स्टार्ट करें। सीरियल उर्दू एक करें, एक कश्मीरी सीरियल करें, एक उर्दू प्ले करें, एक कश्मीरी प्ले करें, कुछ तो स्टार्ट करें जिसमें सारे आर्टिस्ट आहिस्ता आहिस्ता बुक होंगे।
और जिनकी भी पेमेंट बंद है उन सब की पेमेंट रिलीज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता करें, ये नहीं हम कहते हैं बल्क में एक ही बार करें, लेकिन ये प्रैक्टिस शुरू करें, बैकलॉग पेमेंट रिलीज़ करें मेहरबानी करके। और उसके बगैर जिनके प्रोग्राम इन्होंने अभी तक टेलीकास्ट नहीं किए हैं, जैसा कि अभी इन्होंने अचानक स्टार्ट किया एक्लेट ईना यार सीरियल 28 एपिसोड, जिसकी मुझे बैंक में पेमेंट आई वो भी 4000 के हिसाब से। जिस तरह वो स्टार्ट हुआ इसी तरह ये यहाँ के बाकी सीरियल्स चलाए हैं। ये एक उर्दू सीरियल चला रहे हैं, वो बम्बई के आदमी ने बनाया है। ये एक उर्दू सीरियल चल रहे हैं, वो दिल्ली के आदमी ने बनाया है। यहाँ भी तो सीरियल बने हैं, वो क्यों नहीं चलाते हैं? हमारी डिमांड है, एक जो वहाँ टेप्स पड़े हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स बंद पड़े हुए हैं, उनको ऑन ईयर कीजिए अपने हिसाब से जैसे ये करना चाहें। और जिन जिन की पेमेंट है, अब बहुत हो गया, उनकी पेमेंट रिलीज़ करें। कुछ लोग तो हमारे रहे ही नहीं इस दुनिया में, वो चले गए अल्लाह मियाँ के पास। अब जब उनकी पेमेंट मिलेगी, हमें अब उनके घर जाना है, चेक लेके वहाँ रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो पेमेंट रिलीज़ करें, ड्रामा सेक्शन को ओपन करें, ड्रामा दोबारा शुरू करें। ये मेरे ख्याल में ये सोचते हैं कि ये सारे आर्टिस्ट थक गए या रिटायर हो गए, ये भी बोलते नहीं हैं, ये भी बात करते नहीं हैं, हम भी करेंगे नहीं। जहाँ सर आप पेमेंट की बात कर रहे हैं कि पेमेंट इनके पास, मैं ऐड करना चाहूँगा अभी 100-150 होंगे सीरियल्स, उसके बगैर म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हैं, उसके बगैर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसके बगैर इंटरव्यूज़ हैं। ये टोटल अमाउंट 31 करोड़ है। 31 करोड़ हैं दूरदर्शन के पास कश्मीरी आर्टिस्टों, कश्मीरियों का। इसमें जम्मू के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा कश्मीर से हैं। जो 31 करोड़ दूरदर्शन के पास बंद पड़ा हुआ है। सब आप एक सर मैं यहाँ पे ऐसे जवाब दूंगा, कश्मीरी कौम वो है जिसमें गैरत बहुत है। वो जब घर से निकलेगा मुँह हाथ धो के ही निकलेगा, पैंट शर्ट पहन के ही निकलेगा। एहसास नहीं होने देते हैं कि हमारे घर में शाम को खाना नहीं है। अब बरादरी में कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, उसकी फ़ीस हमने 2 महीने से नहीं भरी। क्योंकि जब दूरदर्शन ने, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, जब दूरदर्शन श्रीनगर ने दिल्ली की स्कीम अपनाई, ये कमीशनिंग, उस वक़्त हमारे जहन में ये आ गया कि ये लाइफ लॉन्ग है। अब हम लाखों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो 88 से 2010 तक चला, तो हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। लोगों ने अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन 2010 में एब्रप्टली वो स्टॉप हो गया। दिल्ली गए, वफद लेके गए, 10-12 मीटिंगें की, तब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, सीओ से जवाब ये नहीं मिल रहा था कि ये हमने बंद की है स्कीम। जवाब मिल रहा था थोड़ा सा वेट कीजिए फिर शुरू होगा। तो वो कांग्रेस का दौर भी चला गया, फिर बीजेपी का दौर भी आया, लेकिन अभी भी हमारी बात वहीं की वहीं है। देखिए, अगर ये इनकी एक स्कीम होगी कि हम कश्मीरी लैंग्वेज को ना आगे बढ़ने दे, उर्दू के बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उर्दू पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारे मिनिस्टर भी उर्दू ही बोलते हैं, जबकि वो स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्ड से, और फिर जब वो बोलते जा रहे हैं तो उसमें 50 वर्ड फिर उर्दू के होते हैं। आप गौर कीजिएगा, पार्लियामेंट में शेर-ओ-शायरी भी उर्दू में। हाँ, तो हिंदी से जस्ट वो स्टार्ट करते हैं। तो उर्दू पूरे हिंदुस्तान में चलती है, और उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है। और जहाँ रही है हमारी अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी, कश्मीरी में प्रोग्राम्स जाते हैं, थिएटर वाले जितने भी करते हैं वो कश्मीरी प्लेस करते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम कश्मीरी में होते हैं, स्किट्स होते हैं, या वो हमारा जो अपना है वनून वो होता है टैगोर हॉल में। तो कश्मीरी ज़बान दबी नहीं है, वो चल रही है। लेकिन दूरदर्शन में न कश्मीरी चल रहा है न उर्दू चल रहा है। हाँ, परसों दूरदर्शन में हिंदी
डे था कुछ, तो वो मनाया गया। वो लास्ट ईयर भी मनाया गया, इस साल भी मनाया गया। लास्ट ईयर भी एक पैक्स को अवार्ड दिया गया, उसी पैक्स को आज भी अवार्ड दिया गया। तो जब हिंदी दिवस ये मना सकते हैं तो उर्दू या कश्मीरी दिवस के लिए ये क्यों पीछे हैं, ये क्यों नहीं वो मना रहे हैं? वो डे भी मनाएं, उर्दू डे भी मनाएं, कश्मीर चलिए उर्दू ना मनाएं, अपना कश्मीरी मादरी ज़बान जो हमारी है वो मनाएं। ये है कि